राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण करने के बाद बुधवार को पहली बार पटना से किशनगंज पहुंचे कोचाधामन विधायक इजहार अस्फी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल माला से लाद दिया और जमकर जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं स्थानीय लहरा चौक में पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक इजहार अस्फी ने एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को आड़े हाथों लिया और कहा कि अख्तरुल ईमान ने हमेशा गलत बयानबाजी कर लोगों को गुमराह किया है। आगे उन्होंने कहा कि हम चारों विधायक के एआईएमआईएम छोड़ने का एक बड़ा कारण अख्तरुल ईमान और उनके भाई का तानाशाही रवैया और उनका निजी स्वार्थ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि अख्तरुल ईमान ने हमारी टोपी और दाढ़ी से खिलवाड़ कर रहे हैं, उलेमा का मजाक बना रहे हैं। उन्हें पता चलना चाहिए कि उलेमा को गाली दे रहे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ेगा। वहीं उन्होंने अख्तरुल ईमान को नासूर बताते हुए कहा कि अख्तरुल ईमान ने आजकल अपना आपा खो दिया है, तभी वह कहते हैं कि कैंसर था निकल गया। कैंसर और नासूर तो वह खुद हैं, उनके कारण एआईएमआईएम पार्टी सीमांचल में खत्म होने के कगार पर चली गई है। लोग ज्वाइन इसलिए किए कि हमारे बिहार के जो अध्यक्ष हैं उसका तानाशाही के वजह से, उसका डिक्टेटरशिप के वजह से, उसका मनमानी की वजह से हम लोगों को तो साइड किनारा लेना बहुत ज़रूरी था। इसलिए हम लोगों ने चाहा कि अपना पार्टी बदल करके हम कोई बिहार में जो सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी है उसमें हम लोग जाकर बहुत बहुत शुक्रिया उसका। लेकिन ये बात अगर वो कहते हैं कि मेरे वजह से आप जीते, तो उसको पता चलना चाहिए कि जब वो पार्लियामेंट इलेक्शन हारे थे उसके बाद न तो अख्तरुल ईमान था मैदान में और ना ही कि उसके पार्टी का कोई वजूद सीमांचल में था। यही एक शख्स इजहार अस्फी था कि अपने आप को लुटा करके, कुर्बानी दे करके लोगों का खैरियत पूछने का काम किया और एमआईएम को जिंदा करने का काम किया। जब मैं 2 साल में एक आदमी से जाकर के मिला, सबके दुख दर्द में शामिल हुआ, चाहे वो एनआरसी हो, सीए हो, सैलाब हो या फिर बीमारियां जारी हो या लॉकडाउन हो, सारा चीज़ में हमने अपने आप को कुर्बान होकर के लोगों का खैरियत लेने का काम किया। इसके वजह से, इसका मोहब्बत के वजह से एमआईएम को यहाँ पर लोगों ने लाया। बिहार के सदर जनाब जो हैं उसको और उसके भाइयों को, उसके भाई का भी जो तानाशाही के वजह से आज यहाँ से पार्टी टूटी है। अगर इन लोगों का किरदार ठीक रहता तो इलाके के समस्या को हम लोग ला करके उसके पास देते थे और कह रहे थे कि भाई टोटल आदमी को बुला करके एक जगह मीटिंग कीजिए और अगर मीटिंग में बात नहीं तय पाती है तो बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के पास भी हमारी आवाज़ को पहुंचाइए। क्योंकि इलाके में जितनी बातें हो रही है हम लोगों के खिलाफ में, इसका हम लोगों को बैरिस्टर असदुद्दीन साहब तक पहुंचाना चाहिए था। हम लोगों ने जो काम हम लोगों को जो करना चाहिए था उस काम को हम लोग नहीं कर पा रहे थे। अफसरशाही हम लोगों पर हावी हो रहा था। हम लोगों ने अख्तर साहब को कहने के लिए गया तो अख्तर साहब उसमें कोई ध्यान नहीं दिए और फिर हम लोगों ने हैदराबाद भी कांटेक्ट किया टेलीफोन से, वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिला। और पार्टी टूटने से पहले हर एक खबर को हम दे रहे थे अख्तरुल ईमान साहब को, जो अख्तरुल ईमान साहब आज भी इकरार करते हैं कि हाँ इजहार साहब से हमारे कांटेक्ट होता था, हम उसको सारा रिपोर्ट देते भी थे। लेकिन उसमें उन्होंने शायद के पार्टी को ख़त्म करने के लिए ही ये कदम उठाया और हम लोगों से कोई और देखिए साहब, एक विधायक अख्तरुल ईमान है और 4 विधायक हम लोग हैं और हमारे सहयोगी दल का जमा खान जो आज पार्टी बदल करके मंत्री बने हुए वो भी हमारे गठबंधन में थे। और जनाब सदर भाई जनाब अख्तरुल ईमान साहब क्या कहते हैं हम लोगों को कि हमें बोलने नहीं आता है, हमें बोलने नहीं आता तो लोगों ने हमको कैसे वोट दिया। दूसरी बात यह है कि हमें वो गालियां दे रहे हैं, हमारी टोपी से खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारी दाढ़ी से खिलवाड़ कर रहे हैं, उलमा लोगों को गाली दे रहे हैं। वो उसको ये बात का पता चलना चाहिए कि उलमा से लड़ने के लिए, उलमा को गाली देने के लिए उसका क्या असर पड़ता है।
इस्तीफा दिया था। आज जो ढंढोरा पीट रहा है वो कि हमने पहले इस्तीफा दिया था, मैं भी इसको विश्वास कर रहा था, लेकिन मैंने जब वहाँ पटना में पता किया तो वो भी इस्तीफा नहीं दिया था। और जानते हैं वो हम पर उंगली उठाता है, हम लोगों पर उंगली उठाता है कि इस्तीफा दे करके इलेक्शन लड़ना चाहिए। और हम लोगों को आप लोग जानते भी हैं कि उन्होंने हमको कैंसर का, हम लोग कैंसर हैं, कहता है कि वो लोग कैंसर है, चला गया तो अच्छा है। इसका जवाब दीजिए कि कैंसर एक आदमी को होता है या 4 आदमी को होता है।